हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा। तो हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लास्ट दो वीडियोस में कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा, हमने लिम्फ देखा, कोएगुलेशन देखा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखी। आई होप आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हों। तो आज की वीडियोस में हम सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखो सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवे ना दो टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, या तो ओपन टाइप होगा या फिर वो क्लोज टाइप होगा। ओपन टाइप क्या होता है? सबसे पहले ओपन टाइप हमारे आर्थ्रोपोडास में और मोलस्कास में प्रेजेंट होता है, और जो क्लोज टाइप होता है वो एनेलिडा और कॉर्डेटास में होता है। ठीक है, ओपन टाइप क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेशन के अंदर ना ब्लड वेसल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो उसमें जो ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, वो डायरेक्टली बिना ब्लड वेसल्स के सारी हमारी बॉडी कैविटीज़ में और ओपन स्पेसेस में चला जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें, ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी, साइनसेस में चला जाता है। मतलब कोई हमें ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, जो कि हम में होता है, ह्यूमंस में होता है, ये हमारा एनिलिडा कोडेटास में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड हमारे हार्ट से पम्प्ड होता है, मतलब जो हमारा हार्ट है वो जो ब्लड पंप करता है, वो हमेशा सर्कुलेटेड होता है थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब वो सर्कुलेट होता है हमारे सारे ब्लड वेसल से और हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन पे चला जाता है, स्पेसिफिक साइट पे चला जाता है। ठीक है, तो दो सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। इसका एग्जांपल याद रखना कि ओपन सर्कुलेटरी पाथवे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है, और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे एनलिडा और कॉर्डेटास में होता है। ठीक है, देखो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके पास एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम फिशेस की बात करें, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब एक एट्रियम होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन। ठीक है, अगर हम एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है? 2 एट्रिया होंगे और एक सिंगल वेंट्रिकल होगा। मतलब 2 एट्रिया है और सिंगल वेंट्रिकल है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट में। और अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें, बर्ड्स की बात करें और मैमल्स में, क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में और हमारे मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट मतलब 2 एट्रिया हो गया और 2 ही वेंट्रिकल्स हो गए। हमारे अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया ब्लड को रिसीव करता है, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एट्रियम तो दोनों होते हैं लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। और क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में और हमारे मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जिसमें एट्रिया भी 2 होते हैं और वेंट्रिकल्स भी 2 होते हैं। ठीक है, देखो फिशेस में हमने देखा था कि 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड कैसे पंप होता है? देखो इसमें क्या होता है, फिशेस में हार्ट जो है ना वो पंप आउट करता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मतलब फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, सबसे पहले एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। ठीक है, फिशेज में जो हार्ट होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। हमें पता है हमारे फिशेज में गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पंप कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड किससे होता है? गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होता है। जैसे हमारे में लंग्स से होता है ना, वैसे इनमें गिल्स से होता है। ठीक है, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाता है सारा ब्लड, तो हम इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा हमारे हार्ट में आया, हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करा और कहाँ भेज दिया? गिल्स के पास भेज दिया। गिल्स ने क्या कर दिया? उसे ऑक्सीजनेट कर दिया और उसे ऑक्सीजनेट करके बॉडी पार्ट्स को दे दिया। ठीक है, देखो अब हमने देखा था एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें हमारे 2 एट्रिया होते हैं और हमारा सिंगल वेंट्रिकल होता है। ठीक है, मतलब 1 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, देखो अब 2 एट्रियम है, मतलब एक लेफ्ट एट्रियम होगा, एक राइट एट्रियम होगा। ठीक है, हमेशा जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना, जो लेफ्ट साइड का एट्रियम, ये ह्यूमंस में भी सेम चीज़ होती है। जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? गिल्स से, लंग्स से और स्किन से रिसीव करता है। अभी हम देखेंगे, मैं पूरी साइकिल बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, देखो लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स से, लंग्स से और हमारी स्किन से। वेयर एज राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? हमारे बॉडी पार्ट से आएगा, हमारे टिश्यूज से आएगा। ठीक है,
और जब दोनों एट्रियम ने, मैंने बताया था ना कि एट्रियम जो होता है ना वो हमारे ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो अब एट्रिया के अंदर दे गेट्स मिक्सड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, दोनों सिंगल वेंट्रिकल में चले गए। अब उसके बाद जो वेंट्रिकल होता है ना वो हमारे मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, ठीक है। दे गेट्स मिक्सड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल, ये दोनों ब्लड मिक्सड अप हो जाएंगे सिंगल वेंट्रिकल में और पंप्स आउट मिक्स ब्लड। तो मतलब जो वेंट्रिकल है ना वो हमारे मिक्स्ड ब्लड को पंप करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिशेस में हमने सिंगल सर्कुलेशन देखी, हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखी। कैसे देखी, क्योंकि इसके अंदर जो वेंट्रिकल है वो हमारी मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है, ठीक है। देखो हमारे बर्ड्स में, मैमल्स में, और एक एक्सेप्शन था ना हमारा क्रोकोडाइल, और एक एक्सेप्शन था हमारा, क्या था, एक्सेप्शन था हमारा क्रोकोडाइल। इसके अंदर हमारा कितने चैम्बर हर्ट होता है, 4 चैम्बर हर्ट होता है, जिसमें से 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे जिसके पास 4 चैम्बर हर्ट होता है, जैसे हम लोगों के पास भी होता है, तो हम लोगों के अंदर ना डबल सर्कुलेशन होती है। जैसे फिशेज में हमने देखी सिंगल सर्कुलेशन थी, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन थी, और इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। देखो मैंने बताया था जो राइट एट्रियम होता है, जो राइट साइड का एट्रियम होता है, उसके पास कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, बॉडी से आता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम ने रिसीव करा डीऑक्स, अब ये कहाँ से रिसीव, हमारा राइट एट्रियम कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, वो हम अभी सब आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अभी बस इतना देखना है कि राइट एट्रियम ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, कहाँ से लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा बॉडी से आता है। और लेफ्ट एट्रियम मैंने बताया था, लेफ्ट एट्रियम हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से आता है। जैसे हमारे फिशेज में गिल्स से आ रहा था ना, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा था, गिल्स से आ रहा था, वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है और कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ठीक है। उसके बाद दे पास ऑन टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। देखो अब हमें पता है एट्रिया ने रिसीव करा ब्लड को, अब वो वेंट्रिकल को पास करेगा, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। पहले एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ही वेंट्रिकल था, तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता था और वेंट्रिकल मिक्स्ड ब्लड को पंप कर देता था। लेकिन अभी तो हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स हैं ना, तो जो राइट एट्रियम है वो राइट ही वेंट्रिकल को ब्लड देगा, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट ही वेंट्रिकल को ब्लड देगा, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, देन पास ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। राइट एट्रियम किसको देगा, लेफ्ट एट्रियम किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड देगा, और राइट एट्रियम किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को हमारा ब्लड देगा, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स को मिल गए ब्लड। वेंट्रिकल्स क्या करता है, वेंट्रिकल्स पंप आउट करता है ब्लड को, पंप आउट ब्लड विदाउट एनी मिक्सिंग अप। अब कोई मिक्सिंग ही नहीं हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, तो कोई मिक्सिंग ही नहीं हो रही, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे किस किस में होता है, किस किस में होता है, बर्ड्स में होता है, हमारे मैमल्स में होता है, और हमारे क्रोकोडाइल्स में होता है। जिसके अंदर हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है वो किस में होती है, वो हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होती है, और जो सिंगल सर्कुलेशन है वो हमारे फिशेज में होती है, ठीक है। देखो अब देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। सबसे पहले ना हार्ट की एनाटमी समझना, पूरा डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पार्ट्स ये क्या क्या है इन्हें समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये है हमारी जो सबसे बड़ी, अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो ये है हमारा अओर्टा, ये क्या है, अओर्टा है, ठीक है। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली, हाँ पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, पूरा का पूरा लेफ्ट एट्रियम, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, दिस इज बंडल ऑफ हिस, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये 2 वेंट्रिकल है ना, इनके बीच में ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारा एपेक्स होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी मैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों बताऊंगी अच्छे से। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर ये हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है, ये ऊपर वाला राइट एट्रियम है, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे एसे नोड आता है, एसे नोड भी अभी हम देखेंगे, एसे नोड क्या करता है। ये हमारी वेना कावा है, वेना कावा ब्लड लेकर आती है, भी देखेंगे अभी बस ऊपर ऊपर से हम इसकी वो देख रहे हैं लेबलिंग, ठीक है। देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम,
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये किस किस से कंसिस्ट होता है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। सबसे पहले इसके अंदर एक पूरा हार्ट आता है, हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, हमारी ब्लड आती है, हमारी ब्लड वेसल से फ्लो करती है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और हमारा ब्लड आता है। ठीक है, अब हार्ट क्या होता है, क्या होता है भाई हार्ट? देखो, हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, मतलब हमारी मीजोडर्म से डिराइव होता है। ठीक है, 3 लेयर्स होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, हमारी थोरैसिक कैविटी में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी में होता है ना, बिटवीन द दो लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है थोरैसिक कैविटी में, और स्लाइटली टू द लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। इसका साइज क्या होता है हार्ट का, क्लेंज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी जितना इसका साइज होता है। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में एक प्रोटेक्टिव सैक होता है। ये क्या होता है, ये हमारा एक प्रोटेक्टिव सैक होता है ना। हार्ट इज बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम के अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है। ठीक है, एंटायर हार्ट में कौन सी मसल्स है, कार्डिक कंजिस्ट किससे होता है, कार्डिक मसल से हमारा ये कंजिस्ट होता है। ठीक है, अभी हमने देखा था हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सपोज करो ये हमारा हार्ट है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है। ये राइट एट्रियम है, ऊपर एट्रियम होता है, छोटे एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट साइड का ही वेंट्रिकल है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट साइड का ही हमारा वेंट्रिकल है। ये होती है, यहाँ पर वॉल्स होती हैं। ठीक है, इसके पास बहुत आर्टरी आती है, इसके पास इसके पास वेन आती है, इसके पास भी वेन आती है, यहाँ से हमारी आर्टरी जाती है, यहाँ से हमारी आर्टरी जाती है। ये सब अब अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम। ओह माय गॉड, देखो एक थिन मस्कुलर वॉल्ड होती है कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम, सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। दोनों एट्रिया को कौन सेपरेट करता है, थिन पतली मस्कुलर वॉल्ड, जिसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम हमारे दोनों एट्रियम को सेपरेट करती है, मतलब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक थिन मस्कुलर वॉल्ड होती है, थिन मस्कुलर वॉल्ड होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, जो सेपरेट करती है राइट एट्रियम को और हमारे लेफ्ट एट्रियम को। उसके बाद थिक वॉल्ड, ये तो हमारी थिन थी, ये थिक वॉल्ड है जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगी, उन दोनों को सेपरेट आउट करेगी। ठीक है, सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद आता है एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर ऑफ सेम साइड सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब देखो, ऊपर एट्रियम होता है ना, हमने यहाँ पे देखा था ना कि देखो ऊपर हमारा क्या होता है, एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, ये राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। देखो, जो दोनों एट्रियम को सेपरेट कर रही थी वो क्या थी, थिन मस्कुलर वॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये क्या हो गई हमारी इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये कैसी है, ये थिन मस्कुलर वॉल्ड है। जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही थी वो क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि हमारी कैसी है, थिक है। ठीक है, अब जो हमारे सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी, मतलब ये वाली वॉल जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी वो क्या होती है, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, देखो हम यहाँ देखते हैं, लिखा है ना, दैट द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड की एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेटेड किससे होते हैं, थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तीनों पता चल गई, इंटर एट्रियल सेप्टम आती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आती है और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आती है। ठीक है, 3 सेप्टम्स हैं। अब देखो, बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, यस, बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड हमारी वॉल्स प्रेजेंट होती है। चलो इसी वाले डायग्राम में देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमारी वॉल होती है ना, इनका नाम होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स। अभी हम आगे देखेंगे।
ठीक है। बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड वॉल्स प्रेजेंट होती है। एक आती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक आती है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को ये मिट्रल वॉल्व कहते हैं। चलो मैं यहाँ समझाती हूँ अच्छे से। देखो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये ऊपर राइट एट्रियम है, ये कौन सा है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे ना वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। इसने क्या लिखा, एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, वहाँ पे ना वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। और जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ये वाली जो वॉल्व है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। अब देखो ये वॉल्व्स क्यों हैं। सबसे पहले तो जब ये वॉल्व्स क्या करती है, जब हमारा राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो ये वॉल्व्स खुलती हैं, ओपन होती हैं, तो सारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया तो ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगी। अगर ये वॉल्व्स बंद नहीं होंगी तो सारा का सारा ब्लड बैक फ्लो कर जाएगा ना। तो ये वॉल्व्स का क्या काम होता है, सबसे पहले तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड की एंट्री करवाना, और जब ब्लड आ गया तो ये क्लोज हो जाती हैं। क्लोज क्यों जाती है, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, मतलब वापस ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। तो हमने देख ली दो वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, बाइकस्पिड वॉल्व होती है। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ये जो वॉल्व्स होती हैं प्रिवेंट्स, रोकती हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड को वापस बैक फ्लो नहीं होने देती, ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ओपनिंग ऑफ अ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, आउटर। चलो मैं इसको बताती हूँ अच्छे से। देखो देखो क्या होता है, ये सपोज करो ये है हमारा हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना। ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी वॉल्स प्रेजेंट है। देखो इसको हम कौन सी वॉल्व बोलेंगे, ये कौन सी वॉल्व है, ये है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट साइड में है ना ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये कौन सी है, ये है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, ये हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है। इसका दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर भी ना देखो नीचे आती है, यहाँ से ना हमारी पल्मोनरी आर्टरी आती है, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, और यहाँ से हमारी आउटा जाती है, ठीक है। ये कौन सी है, ये हमारी है आउटा, और ये कौन सी है, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये चीज़ ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से, मतलब राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा निकल रही है। ये हमें याद रखना है, कौन सी आर्टरी कौन से वेंट्रिकल से निकल रही है, राइट से निकल रही है, लेफ्ट से निकल रही है, हमें ध्यान रखना है, हमें रिवाइज करना है, लर्न करना है, ठीक है। देखो तो ये वाली जो वॉल्स है यहाँ पर, मतलब कौन सी वॉल्स, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे सारे ब्लड को हमारे आउटा में भेजेगी, या हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे सारे ब्लड को कहाँ भेजेगी, पल्मोनरी आर्टरी में भेजेगी। तो ये जो दो वॉल्स होती है ना, ये कौन सी वॉल्व, इनको बोलते हैं सेमीलुनार वॉल्व्स, सेमीलुनार वॉल्व्स, ठीक है। बस यही बता रखा है, अभी देख लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं हम। देखो क्या लिखा है, दीज सिमिलरली ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल। देखो राइट वेंट्रिकल किस में ओपन हो रहा था, रिकॉल करो, राइट वेंट्रिकल हमेशा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, ठीक है। देखो मैं दिखा देती हूँ दोबारा से, ये हमारा राइट वेंट्रिकल था, ये कहाँ ओपन हो रहा है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में ओपन हो रहा है, ठीक है। देखो राइट वेंट्रिकल हमारे पल्मोनरी आर्टरी में सारा ब्लड देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा में देता है ना, किससे देता है, थ्रू सेमिलुनार वॉल्स। मैंने बताया था ना बीच में सेमिलुनार वॉल्स होती है, तो थ्रू सेमिलुनार वॉल्स राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को देगा, राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी को देगी, और लेफ्ट साइड आउटा को देगी, ठीक है। हाँ ये किस लिए होती है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन अ वन डायरेक्शन। ये हमारे ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती है, मतलब बैक फ्लो नहीं होने देती। मतलब एट्रियम से आया, वेंट्रिकल में गया थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, और वेंट्रिकल से हमारी नीचे आर्टरीज में गया थ्रू सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है।
हाँ देखो, मैं अच्छे से एक बार और समझाती हूँ। देखो, ये हमारा है हार्ट। अब पूरा हम हार्ट का अच्छे से स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी है बॉडी। ठीक है, और यहाँ है हमारे लंग्स। देखो कैसे ब्लड जो है वो मूव करता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में, टिश्यूज़ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारा। ठीक है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में है ना, वो हमारे हार्ट में जाता है। कैसे जाता है? हमारी बॉडी से ना 2 वेन्स निकलती हैं। कौन सी होती है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये कौन सी वेन है? दिस इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। देखो, जो सुपीरियर वेना कावा होती है ना, वो हमारी अपर बॉडी से ब्लड लेती है, और जो इन्फीरियर वेना कावा होती है वो लोअर लिम्ब से लेती है। तो सारा बॉडी का कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड, रुको यार यहाँ से हटाओ, इससे फिर दिक्कत होगी। सारा कौन सा ब्लड हमारा, ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे हार्ट में चला गया। ठीक है, किससे गया? सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से चला गया। मतलब अब मेरे राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। यहाँ पे कौन सी वॉल्व थी? मैंने बताया था राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किससे जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व से। ये कौन सी वॉल्व है हमारी? ये है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब मैंने बताया था राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये? पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल ने अपना सारा ब्लड किसको दे दिया? पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया। किससे दे दिया? यहाँ पे कौन सी वॉल्व थी? सेमिलुनार वॉल्व थी ना, यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्व थी ना, उससे दे दिया। अब लंग्स क्या करता है? लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देगा। लंग्स में चला गया सारा ब्लड। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। मतलब हमारा लेफ्ट एट्रियम कौन सा ब्लड रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और कौन सी उससे आता है? वेन से। इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। देखो, हम लंग्स से एसोसिएटेड जितने भी उससे पल्मोनरी बोलते हैं ना, तो लंग्स से अगर कोई वेन जा रही है, मतलब इसमें लेफ्ट एट्रियम में आ रही है, तो वो पल्मोनरी वेन है। और अगर लंग्स के अंदर कोई जा रही है तो वो पल्मोनरी आर्टरी है। मतलब यहाँ से जो निकली लंग्स में गई वो पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से निकल के जो हार्ट में गई पल्मोनरी वेन है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अच्छा वाला ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कौन सी वाल्व से जाता है? यहाँ कौन सी वाल्व होती थी? बायकस्पिड होती थी ना। तो हमारे बायकस्पिड वॉल्व से वो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? अओर्टा। बताया था अओर्टा निकलती है। और अओर्टा में कौन सा ब्लड है? कौन सा ब्लड पंप हो रहा था? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो रहा था ना, तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू अओर्टा हमारी बॉडी में चला जाता है। तो हमने हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज के हार्ट में भेज दिया, और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू अओर्टा ले लिया। यही होता है। ये हमारी 2 वॉल्व्स हैं, यहाँ पर हमारी 2 वॉल्व्स है, सेमिलुनार वॉल्व्स। ठीक है, ये हमारी आर्टरी है, हमारी वेन्स है। ठीक है, और क्लीन डायग्राम बनाऊं? देखो, सिर्फ वेन्स का और आर्टरीज का बना रही हूँ। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बॉडी है। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। यहाँ से कौन सी जाएगी? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे हमारे इससे ब्लड इसमें आ गया। यहाँ से कहाँ जाएगी ये? लंग्स में। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लंग्स से हमारी कौन सी जाएगी? पल्मोनरी वेन जाएगी, है ना। ये कौन सी जाएगी? पल्मोनरी वेन जाएगी। और ये यहाँ पे हमारी बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में ब्लड जाएगा थ्रू अओर्टा। मतलब बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और लंग से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं बिल्कुल आंसर करूँगी। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे, ये सब तो हो गया।
देखो हमारा जो एट्रियम है उसका काम तो है ब्लड को रिसीव करना, लेकिन हमारा जो वेंट्रिकल होता है ना उसका काम होता है ब्लड को पंप करना, इसलिए जो वेंट्रिकुलर वॉल्स होती है ना वो ज़्यादा थिक होती है। तो हमने देखा था ना कि जो थिक वॉल थी वो कौन सी थी, इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम था वो ज़्यादा थिक था, और जो इंटर एट्रियल सेप्टम था वो थिन था। वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, अब देखो नोडल टिश्यूज़ क्या होते हैं। नोडल टिश्यूज़ हमारी क्या करवाते हैं, हमारे हार्ट में ना एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाते हैं। ठीक है, देखो ये जो नोडल टिश्यूज़ होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे हार्ट में। कौन कौन से होते हैं, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। देखो पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये हमारा पूरा हार्ट है, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये मेरा राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे कौन सी वॉल्व होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी ना। ये कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये कौन सी वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है। देखो यहाँ पर होता है एसए नोड, ये हमारा एसए नोड है। ये एसए नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम एसए नोड थ्रू आउट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। मतलब एसए नोड जो होता है ना वो एक इम्पल्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है और उसे दोनों एट्रिया में भेज देता है, दोनों एट्रियम में भेज देता है। ठीक है, एक हमारा एवी नोड होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये रहा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। ये भी हमारे इम्पल्स को जनरेट करता है और ये हमारे पूरे वेंट्रिकल में भेज देता है नीचे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम बंडल ब्रांचेस थ्रू आउट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे ये क्या राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच अभी हम देखेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स हम देखेंगे। तो पूरे थ्रू दिस लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल है हमारे पूरे वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो मतलब इनका एक ही काम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, ऑटो रिदमिसिटी करवाना हमारे हार्ट की। ठीक है, और ये पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखो एसए नोड होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के ऊपर ऊपर राइट कॉर्नर में एसए नोड होता है हमारा। ठीक है, क्या क्या लिखा है, प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियन नोड, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लोअर नीचे लेफ्ट कॉर्नर में होते हैं। ये देखो ये रहे एवी नोड लोअर, राइट एट्रियम में लोअर 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 लेफ्ट में, ये ऊपर अपर राइट में थे ना, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में राइट एट्रियम के, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। उसके बाद आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स, हमने देखे सारे एवियन बंडल्स, ये हमारे एवियन बंडल्स होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, नोडल फाइबर्स का पूरा बंडल है जो कंटिन्यू होता है फ्रॉम एवी नोड, जो हमारे एवी नोड से कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड, है ना, एवी नोड से कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड, पासिस थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या था, जो एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में था, पास होते एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से टू एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, कि हाँ डिवाइड किस में हो जाते हैं, देखो राइट में और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो गए, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो गए, और सारे गिव राइज टू पुरकिंजे फाइबर, छोटे छोटे पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। और ये जो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स होते हैं गिव राइज टू पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, माइन्यूट छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरे वेंट्रिकल में, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। ऑल दीज नोडल टिश्यूज, सारे जो नोडल टिश्यूज है, एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, एवी बंडल्स हो गए, बंडल ऑफ हिज हो गए, जो भी हैं, ऑल दीज नोडल टिश्यूज जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। क्या जनरेट, नाम याद रखना है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई देनी नहीं है, खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। इसको हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो रिदमिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हार्ट की। ठीक है, देखो एसए नोड कैसा जनरेट करता है, एसए नोड जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट, 70 to 75 पर मिनट, सबसे ज़्यादा यही जनरेट करता है एसए नोड ही। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का काम क्या होता है, कंट्रैक्ट करना, कंट्रैक्टिलिटी, है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग मतलब शुरू करना, और मेंटेन करना, पहले शुरू करवाता है फिर मेंटेन करता है, मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तभी हम इसको पेस मेकर बोलते हैं। एसए नोड इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट एंड एवी नोड इज कॉल्ड एज द पेस सेटर। एवी नोड
हम क्या बोलते हैं, पेस सेटलर भी बोलते हैं, पेस सेटर ऑफ हार्ट। ओके, ये समझ आ गई ना हमारी दोनों वॉल्व्स, कि ये हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ पर भी एक वॉल्व थी, कौन सी, सेमिलिनार वॉल्व्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पूरा कि ये हमारी सुपीरियर, अच्छा यहाँ पे और अच्छे से है ना, देखो बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, किसकी हेल्प से, बाइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से। यहाँ पे हमारा सेमिलुनर वॉल्व्स भी हैं, और थ्रू सेमिलुनर वॉल्व्स वो कहाँ जा रहा है, हमारी आउटा से हमारी बॉडी में जा रहा है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, ठीक है। कार्डिक साइकिल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल, ठीक है। बहुत देखो फ्लो चार्ट फॉर्म में पूरा कार्डिक साइकिल, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस है, पूरा फ्लो चार्ट फॉर्म में, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।